हमने कर लिया था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ तक मैं आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कौन से इंस्ट्रक्शन, ये आपको कमांड्स हैं जो प्री डिफाइंड कमांड्स है, आपको याद करनी ही पड़ेगी। एमओवी आपका सिंपल कोई भी कंटेंट को मूव करने के काम आता है। फिर एमवीआई आपका इमीडिएटली, अगर ये तो एमओवी तो सिर्फ मूव करेगा, एमवीआई इमीडिएटली रजिस्टर स्पेस को स्टोर कर देगा, इमीडिएटली मूव करेगा। ठीक है। एलडीए आपका अक्यूमुलेटर में से लोड अक्यूमुलेटर डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी में से डायरेक्टली करेगा। और एस टी आपका एस आ गया और यहाँ पे लोड आ गया। लोड करना तो टेम्पररी काम है, स्टोर करना एक परमानेंट। मेमोरी अक्यूमुलेटर में हमने परमानेंटली किसी मेमोरी में से कोई वैल्यू को परमानेंटली स्टोर कर लिया है। ठीक है। एच एल डी एल आपका सिंपल एच एल या यहाँ पे आ गया तो लोड तो हमको पता ही है, एंड एच एल हमारे पास रजिस्टर पेयर्स होते हैं, तो हमको समझ आ गया कि रजिस्टर पेयर की बात हो रही है मेमोरी में से। ठीक है। अगेन यहाँ पे एस स्टैंड्स फॉर स्टोर एंड एच एल अगेन रजिस्टर पेयर्स, तो यहाँ पे स्टोर करने की बात हो रही है किसको, रजिस्टर पेयर को, एच एल रजिस्टर पेयर को। ठीक है। देन कम एल एक्स आई, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। एल एक्स आई क्या करता है, लोड करता है रजिस्टर पेयर को। एमवीआई जैसे आपके रजिस्टर्स को कर रहा था वैसे इमीडिएटली, वैसे ही एलएक्सआई आपके रजिस्टर पेयर को लोड करेगा। फाइन। देन कम्स आपका एलडीएक्स, लोड अक्यूमुलेटर इनडायरेक्टली। ठीक है। कभी होता है कि आपको अक्यूमुलेटर की वैल्यू, आपने अक्यूमुलेटर में कुछ स्टोर कर दिया एसटीए से, एसटीए से आपने अक्यूमुलेटर में कुछ, एसटीए कमांड से अक्यूमुलेटर में हमने कुछ स्टोर करवा दी कोई वैल्यू को, और उस वैल्यू को जो एसटीए में अक्यूमुलेटर में हमने स्टोर करा है एसटीए की हेल्प से, उस वैल्यू को अगर एक्सेस करना है, लोड करवाना है, तो वो कैसे करेंगे हम, कौन सी कमांड की हेल्प से, एल डी एक्स। ठीक है। ये सारी की सारी कमांड्स, अभी तो आपको बेसिक मतलब समझाया जा रहा है सब कमांड्स का। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको, जैसे जैसे आप जितनी प्रोग्रामिंग करोगे ना, जितने आप प्रोग्राम्स अच्छे से बनाओगे, वैसे वैसे आपको ये पूरा कंसेप्ट याद हो जाएंगे। ठीक है। आप एस टी एम वी आई, एम ओ वी, एड, ये सारी कमांड से इतने फेमिलियर हो जाओगे, जैसे अब आपको फॉर लूप, सिंटेक्स, ये सब से फेमिलियर हो ना, फॉर आपको फॉर लूप चलाने, ये आपको याद ही हो गया। ठीक है। तो ब्रैकेट में कंडीशन डालनी है, कर्ली ब्रेसेस में आपको बॉडी लिखनी है, ये आपको एक प्रॉपर सिंटेक्स है जो आपको याद हो चुका है। ठीक है। पहले आपको स्टार्टिंग में इनिशियली लगा होगा कि इसको याद करने में प्रॉब्लम होगी, ऐसे ही हम ये सारी की सारी कमांड जब यूज करेंगे अपने प्रोग्राम्स में, तब और अच्छे से आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन पता पड़ेगा। देन एलडेक्स मतलब लोड कर लिया अक्यूमुलेटर की वैल्यू को डायरेक्ट इनडायरेक्टली। फिर एस टी एक्स, स्टोर करना है वापस से इनडायरेक्ट पेयर्स में अक्यूमुलेटर को। ठीक है। लोड करने के बाद अब वापस से क्या कर रहे हैं, एल डी ए के एस टी कमांड में हमने अक्यूमुलेटर की वैल्यू को मेमोरी से स्टोर करवाया था, वापस हमने उसमें इनडायरेक्टली लोड करा और वापस से हमने उसमें रीस्टोर कर दिया। तो कौन सी कमांड यूज करेंगे, एस टी ए एक्स। फाइन। देन XCHG, एक्सचेंज। ठीक है। XCHG मतलब एक्सचेंज। आपको सिंपल क्या करना है, जैसे स्वैप द टू नंबर्स हम करते हैं, स्वैप करने के लिए आपको थर्ड वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। आप पहले इसमें डालते हैं टेम्प वेरिएबल में अपनी एक्स की वैल्यू डालते हैं, फिर वाई की वैल्यू उसमें डालते हैं, फिर दोनों को एक्सचेंज करते हैं, है ना। स्वैप करने के लिए हम टेम्प वेरिएबल यूज करते थे, थर्ड वेरिएबल, और फिर उसमें हम वैल्यूज डाल के टेम्प इक्वल्स टू एक्स, फिर एक्स इक्वल्स टू वाई, फिर वाई इक्वल्स टू टेम्प, ऐसे करके हमारा पूरा प्रॉपर वेरिएबल जो भी दो नंबर्स हैं वो 2 2 3 3 2 हो जाएंगे। ठीक है। तो स्वैपिंग करने के लिए यही चीज एक्सचेंज हो गया। हमारे पास डायरेक्ट कमांड है XCHG। जब आपको मल्टीप्लिकेशन और लार्जर नंबर फाइंड करने पड़ेंगे तब आपको ये कमांड को यूज करना पड़ेगा, एक्सचेंज कमांड को, जो सिंपल क्या करता है, DE रजिस्टर पेयर को और HL रजिस्टर पेयर को एक्सचेंज करता है। HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट DE में डाल देगा और DE रजिस्टर पेयर का कंटेंट HL में डाल देगा। ठीक है। जब आप प्रोग्राम्स बनाएंगे हम लार्जर नंबर के, तब आपका ये कमांड यूज किया जाएगा। ठीक है। ऐसे ही XTHL, एक्सचेंज बिटवीन HL एंड स्टैक। ठीक है। आपके HL रजिस्टर पेयर और स्टैक में, जो आपने स्टैक में, जो प्रोग्राम काउंटर में जो आपने स्टैक है, मैंने आपको बताया था जब हम रजिस्टर पेयर का डायग्राम सीख रहे थे, उसमें प्रोग्राम काउंटर और उसके पास का स्टैक पॉइंटर।
ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर में नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन सेट के सारे एड्रेस स्टोर किए जाते हैं। अगर आपको कोई डेटा HL रजिस्टर पेयर और स्टैक में से एक्सचेंज करना है कि ये वाला इंस्ट्रक्शन सेट हमको बाद में परफॉर्म करना है, या फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट के बाद जो सेकंड आने वाला है वो फोर्थ नंबर पे परफॉर्म करना है, एंड सो ऑन। अगर ऐसा कुछ एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यू नीड टू यूज व्हाट, XTHL। ठीक है, कौन सी कमांड यूज की जाएगी, XTHL कमांड। फाइन, ये सारी की सारी कमांड्स आपकी हैं डेटा ट्रांसफर की कमांड, जो आपको याद करनी है थॉरली। आपसे कोई सी भी कमांड का पूछ दिया जाएगा कि इस कमांड का क्या एक्शन है, इस कमांड का क्या काम है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड्स हैं वो हैं डेटा ट्रांसफर की ही कमांड्स हैं, इनपुट एंड आउटपुट। यस, data transfer instructions. The 256 input and output ports provide communication with the outside worlds of peripheral devices. ठीक है, हमारे पास कितने पोर्ट्स होते हैं डेटा ट्रांसफर के, 256। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अच्छा 246 है, 56 है बेटा। ठीक है, आपको जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें मैं यही भेज दूंगी। यस, यहाँ पे हमने अब डिस्कस किया था, हमारे पास 74 तो ऑपरेशन कोड्स हैं, जैसे MOV, MVI, और 256 इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, लाइक रजिस्टर पेयर में दो रजिस्टर पेयर्स हैं, उसमें कौन से ऑपरेशन कोड यूज़ कर सकते हो, MVI यूज़ कर सकते हो, ये सारे के सारे जो हमने देखे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कमांड्स आप यूज़ कर सकते हो विथ योर रजिस्टर्स। वो ऑन टोटल कितने आपके पास, 256 इनपुट एंड आउटपुट प्रोवाइड्स communication with the output world of peripheral devices. The in and out instruction initiate data transfer. ठीक है, जो in and out instructions हैं वो initiate करते हैं आपके data transfer को, कि कौन सा डेटा आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, कौन सा डेटा आप आउटपुट एज एन आउट करना चाहते हैं, कौन सा डेटा आप इन करना चाहते हैं। ठीक है, द इन इंस्ट्रक्शन लैचेस द नंबर ऑफ डिजायर्ड पोर्ट onto the address bus as soon as the byte of data is returned to the data bus latch. It is transferred into the accumulator. The out instructions latches the numbers of desired port onto the address bus and latches the data in the accumulator onto the data bus. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन एंड आउट इंस्ट्रक्शंस में बस हल्का सा ये डिफरेंस है कि आप अगर नंबर कि जितने नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स तो हमारे पास 256 हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे नंबर, कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपको परफॉर्म करना है, आपको एडिशन परफॉर्म करना है, आपको सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो सारे पोर्ट्स को यूज़ करके किया जाएगा, नहीं। सेलेक्टिव पोर्ट्स को यूज़ करके आप ये पर्टिकुलर एक्शंस को परफॉर्म करोगे। तो जितने भी एक्शंस, जितने भी पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, उन पोर्ट्स को इन इंस्ट्रक्शंस तो क्या करेगा, पहले सबसे पहले जैसे आपने इन इंस्ट्रक्शन यूज़ किया तो जितने भी डिज़ायर्ड पोर्ट्स हैं उनको एड्रेस बस अलॉट करेगा, और जैसे ही एज सून एज द बाइट ऑफ डेटा इज रिटर्न टू द डेटा बस लैच इज ट्रांसफर्ड इनटू द अक्यूमुलेटर। जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन सेट को स्टार्ट करते हो, जैसे ही आप डेटा प्रोसेसिंग को स्टार्ट करते हो, वैसे सारा कंटेंट वो अक्यूमुलेटर में लोड कर देगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्यूमुलेट, जैसे मैंने आपको बताया, अक्यूमुलेटर इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म एनी टास्क। फाइन, तो जैसे ही इन इंस्ट्रक्शन में आपने जितने डिजायर्ड पोर्ट्स बताए, एड्रेस बस को उसने डिजायर्ड पोर्ट्स दे दिए, कि मान लीजिए 256 में से हमारे को अपने इंस्ट्रक्शन सेट के लिए 20 की ज़रूरत है या 30 की ज़रूरत है, तो 30 पोर्ट्स उसने एड्रेस बस को बोला कि ये ट्रांसफ़र कर दीजिए, और जैसे ही आपने इंस्ट्रक्शन सेट स्टार्ट किया वैसे ही वो सारा कंटेंट आपका क्यूमुलेटर में लोड कर दिया जाएगा। वेर एज आउट इंस्ट्रक्शन क्या करता है, आउट इंस्ट्रक्शन भी यही करता है, नंबर ऑफ लैचेस, डिजायर्ड पोर्ट्स, नंबर ऑफ लैचेस आपके एड्रेस बस में अलॉट करेंगे, और डेटा इनटू द अक्यूमुलेटर ऑन टू द डेटा बस। ठीक है, एंड जैसे ही आप ये पर्टिकुलर एड्रेस बस अलॉट कर रहे हैं, वो वैसे ही अक्यूमुलेटर में सारे के सारे डेटा बस, सारे के सारे कंटेंट को लैच कर देगा। लैच मतलब बेसिकली क्या होता है, प्रोवाइड करना, अलॉट करना।
ठीक है। वहां पे आप जैसे इंस्ट्रक्शन सेट स्टार्ट हो रहा है वैसे अलॉट किया जाएगा अक्यूमुलेटर को इन इंस्ट्रक्शन में, एंड आउट इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली जैसे ही आपने आउट इंस्ट्रक्शन यूज किया वैसे ही वो अक्यूमुलेटर में अलॉट कर देगा। ओके, चलिए किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट इतने थे हमारे पास। नेक्स्ट वी आर कमिंग अप टू अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये सारे एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए और फिर हम देखेंगे कि हमको प्रोग्रामिंग में कितनों की ज़रूरत पड़ रही है। फाइन। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, these instructions perform the operation like arithmetic addition, arithmetic subtraction, arithmetic increment and arithmetic decrement। ठीक है, 4 ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो। डेटा ट्रांसफर में तो इतने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे हमने, इतने सारे टास्क, इतने सारे इंस्ट्रक्शन सेट थे हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 4 हैं इन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। फाइन। फर्स्ट अपन चलते हैं एडिशन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपन जो भी पढ़ेंगे ना, जो भी ऑपरेशन करेंगे, जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, एडिशन के रिलेटेड ही बना रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका एडिशन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। Addition, any 8-bit number or the content of register or the content of memory locations can be added to the contents of accumulator। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म करेगा वो कौन परफॉर्म करेगा? अक्यूमुलेटर परफॉर्म करेगा। अक्यूमुलेटर में एक वैल्यू तो आपको डालनी पड़ेगी। अब बात आती है कि अक्यूमुलेटर के साथ एडिशन किसका होगा? किसी का भी हो सकता है। ठीक है, आपने चाहा तो आप रजिस्टर को इस अर्थमेटिक अक्यूमुलेटर के साथ रजिस्टर को ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अक्यूमुलेटर के साथ कोई मेमोरी कंटेंट ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अक्यूमुलेटर के साथ कोई रजिस्टर पेयर की वैल्यू भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, कोई रजिस्टर पेयर में कोई वैल्यू है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। सिंपली एनी 8-bit नंबर और द कंटेंट ऑफ रजिस्टर, कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन कैन बी एडेड टू द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर। ठीक है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन एज सच है नहीं कि रजिस्टर पेयर है तो रजिस्टर पेयर के साथ ही अक्यूमुलेटर के साथ वो ऐड नहीं हो सकता। रजिस्टर है तो वो अक्यूमुलेटर के साथ हो सकता है, मेमोरी है तो मेमोरी कंटेंट भी अक्यूमुलेटर के साथ एडजस्ट हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे यही रखना है। एक ओके, फाइन। द रिजल्ट सम इज स्टोर्ड इन द अक्यूमुलेटर। ये मैंने आपको बताया कि जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो वापस से हम किस में स्टोर करते हैं? अक्यूमुलेटर में हमेशा स्टोर किया जाता है। कोई भी अर्थमेटिक, आगे हम सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, कोई सा भी हम पढ़ेंगे तो उसमें रिजल्ट जो है वो हमेशा अक्यूमुलेटर में ही स्टोर किया जाता है। The two other 8-bit registers can be added directly. नो टू अदर 8-bit रजिस्टर। कोई भी 8-bit रजिस्टर्स या कोई भी 8-bit मेमोरी एड्रेस या कोई भी आपके रजिस्टर पेयर्स डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी, मैंने आपको जैसे बोला पहले वो अक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाएगा, फिर अक्यूमुलेटर में ऐड किया जाएगा और जो भी आउटपुट है, जो भी रिजल्ट है वो अक्यूमुलेटर में परमानेंटली या टेम्पररी एलडीए या एसटीए कमांड से स्टोर कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम कोई भी रजिस्टर की वैल्यू को, मेमोरी की वैल्यू को, रजिस्टर पेयर की वैल्यू को डायरेक्टली ए प्लस बी नहीं कर सकते। ठीक है, यस, कोई भी रजिस्टर हो गया, मान लीजिए मेरे 2 रजिस्टर्स हैं ए एंड बी, तो मैं डायरेक्टली इनको ऐड नहीं कर सकती। मुझे क्या करना पड़ेगा? अक्यूमुलेटर में मूव करना पड़ेगा और फिर ऐड करना पड़ेगा। अक्यूमुलेटर का सिंबल है ए, तो सिंपल ए आपका रजिस्टर हो ही नहीं सकता। तो आप अगर ऐड कर रहे हैं बी एंड सी को, तो आपको बी को पहले अक्यूमुलेटर में मूव करना पड़ेगा, फिर आप ए प्लस सी करेंगे। ठीक है,
आपको मूव कमांड्स, पहले जो मैंने डेटा ट्रांसफर बताए हैं वो मूव कमांड्स इसी काम के आते हैं कि आपको अक्यूमुलेटर में ही अपना कंटेंट स्टोर करना और फिर उसको ऐड करना है किसी भी रजिस्टर वैल्यू के साथ, रजिस्टर पेयर या मेमोरी वैल्यू के साथ। अकेले आप उसमें नहीं कर सकते। तो आपको कैसे करना है कि मान लीजिए बी रजिस्टर में मेरा कंटेंट पड़ा है जिसको मेरे को सी के साथ ऐड करना है, तो पहले मुझे बी को या सी के कंटेंट को ए में मूव करना पड़ेगा अक्यूमुलेटर में, और फिर मैं उसको अदर रजिस्टर्स के साथ में ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, ये हमारा सिंपल एक लॉजिकल रूल है जिसको हमको फॉलो करना है। एग्जाम्पल, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली टू द कंटेंट ऑफ रजिस्टर सी। जैसे मैंने बोला बी एंड सी को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, पहले बी को आपको ए में डालना होगा और फिर हम अक्यूमुलेटर को ऐड कर देंगे सी में। क्यों कर रहे हैं ये काम हम? ताकि अक्यूमुलेटर में ऐड करके जो रिजल्ट है वो अक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, इफ द ऑपरेंड इज मेमोरी लोकेशन, इट्स एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय HL पेयर। ठीक है, अगर कोई ऑपरेंड है और वो मेमोरी लोकेशन है, ऑपरेटर्स इन ऑपरेंड, ठीक है, अगर आपका a प्लस बी, अगर कोई भी ऑपरेंड अगर मेमोरी लोकेशन से डील कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली HL रजिस्टर पेयर में स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा मेमोरी लोकेशन जो हम माइक्रो प्रोसेसर का काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में हमेशा हमारे पास हेक्साडेसिमल कोड्स रहते हैं। मैंने आपको बताया था हमेशा कौन सा रिप्रेजेंटेशन रहेगा नंबर का, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल नंबर कोड रहेगा किसी मेमोरी एड्रेस का, तो वो 8 बिट तो है नहीं, वो कितना बिट है? 16 बिट्स है ना। 8 बिट नहीं है, वो कितना बिट है? 16 बिट। तो एक रजिस्टर की कैपेसिटी है हमारे, बी रजिस्टर की कैपेसिटी है 8 और सी रजिस्टर की कैपेसिटी है 8। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब 8 बिट से ज़्यादा का कोई इंस्ट्रक्शन सेट या मेमोरी एड्रेस होता है तो वो एक रजिस्टर में स्टोर नहीं किया जा सकता, उसका हम क्या बना लेते हैं? रजिस्टर पेयर बना लेते हैं। ठीक है, रजिस्टर पेयर बी एंड सी, 8 बिट प्लस 8 बिट 16 बिट। अब इस दोनों की कैपेसिटी होगी मेरे पास 16 बिट। तो सारा का सारा जो भी मेमोरी एड्रेस का जो काम है वो हमारा कौन स्टोर करता है? रजिस्टर पेयर, HL रजिस्टर पेयर। ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ एडिशन। मैंने बताया था आपको फ्लैग्स जो है वो आपके ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएंगे। वो फ्लैग रजिस्टर्स हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर्स हमने डिस्कस किए थे, साइन बिट, पैरिटी बिट, जीरो बिट, ऑक्सिलरी कैरी, कैरी, ये सारे के सारे आपके फ्लैग रजिस्टर्स थे। इनका पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया था कि क्या, कौन सा कैरी बिट कब एक्टिवेट होगा, कब सेट होगा, कब रीसेट होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे फ्लैग रजिस्टर्स जो है वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड कर दिए जाएंगे। सिंपल इसका जो कंटेंट है वो ऐड बी और ऐड एन, इसका जो सिंटेक्स है वो क्या कीवर्ड है? ADD, ऐड इन कैपिटल लेटर्स। माइक्रो प्रोसेसर असेंबली लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। ये पहली डेटा ट्रांसफर के बाद अर्थमेटिक में आपकी पहली कमांड है ADD, ऐड। ऐड आपका कीवर्ड है। अब यहाँ पे कुछ भी अगर आप रजिस्टर पेयर देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं तो आप वहाँ पे रजिस्टर पेयर दे सकते हैं। और ऐड एम मेमोरी एड्रेस, ये मैं आपको जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब बताऊंगी अच्छे से। मेमोरी एड्रेस पास करना है तो एम करके पास कर सकते हो। ऐड करना है तो बी, कोई भी रजिस्टर पे। अब यहाँ पे अक्यूमुलेटर में ऐड करना है तो यहाँ पे आप ए ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ऐड करना है हमको किसमें? अक्यूमुलेटर में। फाइन, तो आपका कीवर्ड है सिंपल ऐड, और उसके साथ में या तो रजिस्टर मेमोरी लोकेशन ऐड हो सकती है, कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशंस हो सकते हैं, कंटेंट ऑफ रजिस्टर्स हो सकते हैं इनटू अक्यूमुलेटर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू अक्यूमुलेटर से ही लेगा। अगर आप एडिशन करवा रहे हो, डिलीशन सब्सट्रैक्शन करा रहे हो, बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू अक्यूमुलेटर से ही लेने वाला है। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट वी हैव ए सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन भी हमारा इजी ही है। सब्सट्रैक्शन में सिंपल एज इट इज जो हमने पढ़ा है, बस यहाँ पे आपका हो जाएगा सब। कीवर्ड ऐड की जगह क्या आ गया? कीवर्ड आपका सब आ जाएगा, और कोई खास डिफरेंस है नहीं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक ही जैसे काम करेंगे। यहाँ पे एक जो मेजर डिफरेंस है, देखो,
any 8-bit number content of register, content of memory and location can be subtracted from the content of accumulator. ठीक है, जो रिजल्ट है वो अक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाएगा. Subtraction is performed in 2's complement form. If the result is negative, it is stored in 2's complement form. No two other 8-bit register can be subtracted. ठीक है, जो आपको एक जो मेजर डिफरेंस है वो बस ये है कि जो आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, देखो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में थोड़ी बहुत ही, वहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो आपको वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में भी सिखाया था एफओसी में. वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना एंड टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना. ठीक है, बाइनरी नंबर्स में आप नंबर सिस्टम में देखा पढ़ा होगा आपने कि बाइनरी नंबर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है. ठीक है, तो वैसा ही कुछ होने वाला है, वैसे ही आप अपना एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करेंगे ऑफ योर हेक्साडेसिमल वर्जन, हेक्साडेसिमल नंबर्स. ठीक है, आप यहाँ पे हम जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के करते हैं. ठीक है, जनरली हम टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, सिंपल 1 को सब्सट्रैक्ट करके उस पूरे नंबर में से, और जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 आ जाएगा, और जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 आ जाएगा. सिंपल है. ठीक है, जब मैं आपको प्रैक्टिकल्स बताऊंगी तब इसका डिटेल में वर्किंग समझा दूंगी कि टूज कॉम्प्लीमेंट वापस से रिकॉल, क्योंकि आई जस्ट बिलीव कि आता है, लेकिन अगर नहीं आता तो हम जब सब्सट्रैक्शन प्रोग्रामिंग का करेंगे, प्रोग्राम्स देखेंगे, तब आई लेट यू ऑल नो कि टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है. ओके, चलिए तो आगे बढ़े. सब्सट्रैक्शन वही चीज़ है, बस यहाँ पे ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन. डिस्टर्बेंस आ रहा है. Yes, Pooja. गुड मॉर्निंग मैम. मॉर्निंग. मैम आप ये जो मतलब रिकॉर्डिंग से ड्राइव पे अपलोड कर देना. हाँ, आज मैं अपडेट कर दूंगी. लास्ट की 2 रिकॉर्डिंग्स मैंने अपडेट नहीं करी हैं, तो आज बोथ विल बी अपडेटेड. ठीक है. यस मैम, थैंक यू. ओके, ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन का सिंपल कीवर्ड अलग है, एस यू बी सब बी, एस यू बी सब एम. सिंपल, आप रजिस्टर, किसी भी रजिस्टर पेयर को आपस में सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. आपको वो पर्टिकुलर कंटेंट पहले अक्यूमुलेटर में स्टोर करना ही पड़ेगा, देन यू आर एलिजिबल टू सब्सट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर कंटेंट. नेक्स्ट वी हैव इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. सिंपल है ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट भी. आपने अभी तक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पढ़ा है आपके सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वही चीज़ है. द 8-bit कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन कैन बी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बाय 1. ठीक है, सिंपल, आपने सारे के सारे जो भी करने हैं, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीज करना है, तो आप उसको कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली उसको कैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली 1 से इंक्रीज करके या 1 से डिक्रीज करके. ठीक है, अगर आप INR DCR इसके कीवर्ड है. अगर आप हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यूजुअली हम लूप्स जब चलाते हैं, जब अपन फॉर लूप और वो सारे प्रोग्राम्स देखेंगे लूपिंग ब्रांचिंग के, तब अपन को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज़ पड़ेगा. आपको पता ही, आपने प्रोग्रामिंग करी हुई है तो यू ऑल नो वेरी वेल कि जब आप कोई भी लूप चलाते हैं तब हमें यही पर्टिकुलर कंडीशन लगता है. जैसे फॉर लूप चलाइए, आई को इनिशियलाइज किया 1 से, आई में कंडीशन डाली 5 की और आई प्लस प्लस कर दिया. ठीक है, यूजुअली हम आई प्लस प्लस, आप वाइल में एंड में इधर आई प्लस प्लस कर देते हो. प्लस प्लस ये क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. सिंपली आपको क्या, किसको इंक्रीमेंट करना है, 1 बिट से आपके नंबर्स इंक्रीमेंट होते चले जाएंगे. The 16-bit content of register pair can be increment decrement by 1. 8-bit content भी 1 से increment decrement होएगा.
16 बिट कंटेंट भी 1 से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होएगा। कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एनी रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन, कोई से भी रजिस्टर पे या कोई सी भी मेमोरी लोकेशन पे आप ये ऑपरेटर को परफॉर्म कर सकते हो, ये ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन आर इंक्रीमेंटेड बाय 1। ठीक है, सिंपल रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन का जो भी कंटेंट है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द सेम प्लेस। इफ द ऑपरेंड इज मेमोरी लोकेशन, इट्स एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय HL पेयर। ठीक है, अगर आपका वही अगेन मेमोरी लोकेशन है ऑपरेंड, तो हमेशा की तरह सब्सट्रैक्शन और एडिशन में भी हमारा वो कंटेंट जो था, एड्रेस जो था, वो HL पेयर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो टोटल एड्रेस होगा वो 8 बिट से ज़्यादा हो जाएगा, विच इज़ नॉट परमिसेबल। ठीक है, 16 बिट तो हम HL रजिस्टर पेयर में ही रखते हैं, 8 बिट जब तक एड्रेस हो या कंटेंट हो हम अपने रजिस्टर्स में रख सकते हैं। ठीक है, आपका सिंपल इसका इंक्रीमेंट करने का INR और INR-B, जो कोई भी रजिस्टर को इंक्रीमेंट करना है या कोई भी मेमोरी को इंक्रीमेंट करना है, रजिस्टर को करना है तो INR-B, मेमोरी को इंक्रीमेंट करना है तो INR-M। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मेमोरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऑप्शंस हैं। DCR कर सकते हैं डिक्रीमेंट के लिए। फाइन, ओके, चलिए तो फाइनल अर्थमेटिक ऑपरेशन सारे के सारे अपन देख लेते हैं। ऐड क्या करता है, ADD ऐड बता दिया, सब्सट्रैक्शन बता दिया, INR एंड DCR बता दिया। ठीक है, एडिशन के भी आपके अलग अलग हैं। अगर आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट्स मतलब क्या हुआ, सिंपल अगर ऐड कर रहे हैं तो सिंपल क्या कर रहे हो, आप अपने अक्यूमुलेटर में ऐड कर रहे हो कोई भी वैल्यू के। अक्यूमुलेटर में मान लीजिए 5 वैल्यू है, तो उस 5 में मैंने कोई भी दूसरी वैल्यू ऐड करनी चाहिए। अक्यूमुलेटर में मान लीजिए 5 वैल्यू है, तो 5 में मैंने रजिस्टर पेयर की वैल्यू ऐड करी 5 6 7। ठीक है, तो आपका ये जो वैल्यू है ये वापस से अक्यूमुलेटर में सेव कर दिया जाएगा। तो ये तो सिंपल एडिशन परफॉर्म हुआ यूजिंग योर कीवर्ड ऐड। ठीक है, देन कम्स ADI। फाइन, ऐड इमीडिएट डेटा टू द अक्यूमुलेटर। आपने क्या किया, यहाँ पे जो फाइनल जो रिजल्ट आया है वो आपने ऐड अक्यूमुलेटर में टेम्पररी स्टोर किया है। यहाँ पे ADI कमांड आप यूज कर रहे हैं तो वो अक्यूमुलेटर में परमानेंटली ये पर्टिकुलर कमांड स्टोर कर दी जाएगी, जो भी रिजल्ट आएगा ऐड का। ठीक है, ADC ऐड टू अक्यूमुलेटर यूजर कैरी फ्लैग। ठीक है, अगर आपको कैरी फ्लैग यूज करना है, अगर आपको कैरी फ्लैग की वैल्यू जाननी है, कैरी फ्लैग को देखना है, उसको यूज करते हुए आपको ऐड करना है कैरी फ्लैग, आई होप यू ऑल नो सिंपल कैरी कितना आया है। ठीक है, तो आपको कौन सी कमांड यूज करनी है, ADC ऐड करने के लिए। ठीक है, ADC यूजिंग कैरी फ्लैग, C स्टैंड्स फॉर कैरी फ्लैग। लास्ट आपका ACI ऐड इमीडिएट डेटा टू अक्यूमुलेटर यूजिंग कैरी फ्लैग। ACI ADI एक ही चीज हो गए। यहाँ पे आप इमीडिएटली स्टोर कर रहे हैं एक्यूमुलेटर में, यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं यूजिंग इमीडिएटली तो स्टोर कर रहे हैं लेकिन यूजिंग कैरी फ्लैग्स। ठीक है, तो सिंपल ये कमांड्स हो गई आपकी एडिशन की। एडिशन के साथ साथ ऐसे ही सब्सट्रैक्शन की होंगी। आपको SU भी यूज करना है अक्यूमुलेटर के लिए, SUI इमीडिएट डेटा को मूव करने के लिए। यहाँ पे तो आपके अक्यूमुलेटर में टेम्परेरी स्टोरेज होगा। अगर आपको इमीडिएटली डायरेक्टली स्टोर इमीडिएटली करवाना है डायरेक्टली अक्यूमुलेटर में वैल्यू, तो आप SUI कमांड को यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी तक। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस।